मैं कुमार आनंद और हमारी इस प्यारी सी क्लास में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारी जो इज एम आर की सीरीज है जो कि कल शॉर्ट फॉर्म पे समाप्त हुई थी, आज उसका ग्रामर वे हम लोगों को पता चलने वाला है। अक्सर आप लोगों ने इज एम आर का यूज ट्रांसलेशन में जरूर देखा होगा, और अक्सर जो इज एम आर का यूज होता है ये हम लोग ट्रांसलेशन के बुक के द्वारा करते हैं, लेकिन कभी इसका ग्रामर के वे में हम लोग जानने की कोशिश नहीं किए कि ग्रामर में इसका इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। और आने वाले समय में मेरा एक ही कोशिश रहेगा कि आप लोगों को स्पोकन सिखा सकूं, और वो भी बिना किसी ट्रांसलेशन की मदद से। अक्सर हम लोग ट्रांसलेशन में हिंदी से जब इंग्लिश में जाते हैं तो हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी के एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मैं आने वाले टाइम में आपको स्पोकन बिना ट्रांसलेशन के सिखाने वाला हूं, और वो एक बेहतरीन तरीका है स्पोकन सीखने का, खासकर उनके लिए जो ग्रामर को पहले जानकर फिर उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उस सीरीज में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हमारा ग्रामर का भी सीरीज आगे बढ़ रहा है इस इज एम आर के थ्रू। और हमारा आज का क्लास यूज ऑफ एम इज आर में हमारा पहला पॉइंट यह स्टार्ट होता है। सो देखिए क्या होता है। तो पॉइंट फर्स्ट हमारा यह है कि हम लोग इस एम आर का यूज किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यूज होता है कि हम लोग एज को डिस्क्राइब करने के लिए या एज को बताने के लिए हम लोग एम इज आर का यूज करते हैं। एम इज आर का यूज कैसे करते हैं? एज को बताने के लिए, चाहे आप अपनी एज बताएं या मैं अपनी भी एज बताऊं या मैं किसी की भी एज को यदि बताने की कोशिश करूं, तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में एम इज आर की ही मदद लेते हैं। कैसे लेते हैं? सो सेंटेंस देख लेते हैं। यदि मैं अपनी फिलहाल बात करूं तो मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, आई एम 25, आई एम 25। तो यहां सोचिएगा कि इस सब्जेक्ट आई के साथ मैंने वर्ब एम का यूज किया है, और किस चीज को बतलाने के लिए? तो अपनी एज को बतलाने के लिए। तो मैंने अपनी एज यहां पर क्या बताई है? 25 बताई है, और इसमें मैंने मदद किसकी ली? तो एम का। बिल्कुल सही। तो आई के साथ जो हम लोग एम का यूज करते हैं, यह यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? एज को बताने के लिए। ये हमारा पहला पॉइंट रहा। तो इसमें हमने देखा कि आई के साथ एम। कुछ और एग्जांपल ले, यदि मैं कह सकता हूं कि ही इज 16, इज 16, वह कितने का है? 16 वर्ष का है। फिर यदि मैं बात करूं, मैं किसी और के लिसनर की यदि मैं बात करूं, तो मैं कह सकता हूं यू आर 24, यू आर 24, तुम जो हो 24 के हो, बट आई एम 25, लेकिन मैं अपनी एज कितने बताने की कोशिश कर रहा हूं? 25। तो आई के साथ एम, ही के साथ इज, यू के साथ आर। ये जब भी हम बताने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ इज एम आर का यूज किस चीज के लिए कर रहे हैं? तो अपनी एज को बताने के लिए। जिस प्रकार से आई एम 25 यानी कि मैंने अपनी एज बताई, ही इज 16 यानी मैंने किसी लड़के की एज बताई 16। फिर यदि मैं बात करूं, मैं कह रहा हूं यू आर 24, तुम 24 के हो, बट आई एम 25, लेकिन मैं कितना का हूं? 25 का हूं। यह था हमारा पॉइंट फर्स्ट, जिसमें हमने यह सीखा कि हम लोग एम इज आर का यूज किस लिए करते हैं? एज को बताने के लिए। अब देख लेते हैं पॉइंट सेकंड में। पॉइंट सेकंड में हम लोग यह सीखेंगे कि एम इज आर का यूज एज के अलावे किस चीज को बताने के लिए कर सकते हैं। तो हम लोग एज को बताने के अलावे ऑक्यूपेशन, हम लोग जो काम करते हैं उस चीज को बताने के लिए कोशिश करते हैं, या हम लोग अपना प्रोफेशन बताने की कोशिश करते हैं, जिस काम में हम लगे हुए वो बताने की कोशिश करते हैं, या फिर कहें तो हम लोग अपनी जॉब को बताने की कोशिश करते हैं। तो एम इज आर का यूज किस लिए करते हैं? ऑक्यूपेशन को बतलाने के लिए, प्रोफेशन को बतलाने के, या जॉब को बतलाने के लिए। जैसे कि यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं लिख सकता हूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट आई के साथ एम का यूज हुआ है किस चीज को बतलाने के लिए? कि मेरा जो प्रोफेशन है या जो मेरा जो जॉब है वो मैं कौन से जॉब में हूँ? तो मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ इस चीज को बतलाने के लिए किस वर्ब का यूज किया गया है? तो एम का यूज किया गया है।
तो एम का यूज यहाँ पर प्रोफेशन या जॉब या जो भी आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशन को बतलाने के लिए यहाँ पर कर दिया गया है। इसी प्रकार से मैं कुछ और सेंटेंस लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं वी आर ट्रेडर्स, वी आर ट्रेडर्स। तो इस प्रकार से जब मैंने लिखा तो यहाँ मैंने वी के साथ मैंने आर का यूज किया है और किस चीज के लिए, तो एक से ज्यादा जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ। वी का यूज होता है जिसमें बोलने वाला स्पीकर खुद भी अपनी बात कर रहा होता है। इसका मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, क्लासेस हमने कर चुके हैं। तो जब कहते हैं वी आर ट्रेडर्स, इसका मतलब है तो मैं तो ट्रेडर हूँ, मेरे साथ और भी है जो क्या है, ट्रेडर है। तो हम लोग कहते हैं वी आर ट्रेडर्स। तो ये भी क्या बताया गया, अपना ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन या जॉब बताने का काम किया गया है। कुछ और देख लेते हैं इसी के साथ साथ। फिर मैं कह सकता हूं ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो यहां ही के साथ इज का यूज किया गया है। ही के साथ किसका यूज किया गया, इज का। और किस चीज के बतलाने के लिए, तो उसके जॉब को बतलाने के लिए कहा गया है। तो आई के साथ एम का यूज किया गया वही प्रोफेशन या जॉब बतलाने के लिए, जैसा कहा गया आई एम अ टीचर। वी के साथ यूज किया गया आर का, जिससे हम लोग सेंटेंस हम लोग का बनता है वी आर ट्रेडर्स। फिर ही के साथ मैंने इज का यूज किया है, तो इसमें एक जॉब बताने की कोशिश की कि ही इज अ डॉक्टर। तो इतना ध्यान रखिएगा कि एम इज आर का यूज सबसे पहले हमने सीखा कि एज को बतलाने के लिए, और फिर हमने क्या सीखा है कि हम चाहे तो एक एज को बतला सकते हैं, फिर आप ऑक्यूपेशन बतला सकते हैं, प्रोफेशन बता सकते हैं, और आप चाहे तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉब को बताने के लिए भी आप जरूर कर सकते हैं। ये दो थे। अब आते हैं पॉइंट थर्ड में, पॉइंट नंबर थर्ड। तो पहला था हमारा एज, दूसरा में हमने देखा ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और जॉब। अब तीसरा देख लेते हैं, किसी भी चीज की प्राइस या आप कहें तो कॉस्ट को बतलाने के लिए। जब कभी भी आप किसी की प्राइस या कॉस्ट बतलाते हैं तो उसके लिए यूज हम लोग किसका करते हैं, एम इज आर का यूज करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं सो देखते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि मेरे हाथ में मैंने अपने कलाई में एक वॉच पहनी हुई है, मैं कह सकता हूं दिस वॉच इज this watch is this watch is $25। तो यहाँ क्या हुआ, जब मैं कहता हूँ दिस वॉच इज $25, कहने का मतलब है कि मैंने इज की मदद से मैंने इस वॉच की कीमत को बताने की कोशिश की कि यह जो घड़ी है ये $25 की है। मैं कह सकता हूं, इस मार्कर की बात कर लें, दिस मार्कर इज ₹30। कहने का मतलब है दिस मार्कर इज ₹30, यानी कि मेरे जो हाथ में मार्कर है इसकी कीमत कितनी बताई गई है, ₹30 शो किया गया है। तो यह भी मैंने किसकी मदद से बताने की कोशिश की, यानी कि इज की मदद से बताने की कोशिश की। फिर आप देख कह सकते हैं these chairs are, these chairs are कितना का हो सकता है, तो these chairs are ₹5,500, यानी कि जो यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियां रखी गई है उसकी कीमत कितनी बताई गई है, ₹5,500 यहाँ बताया गया है। यानी कि इज एम आर एम का तो नहीं, लेकिन इज आर का यूज हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, प्राइस या किसी भी वस्तु का कॉस्ट को बतलाने के लिए। तो इज एम आर का 3 यूज हुआ। पहला हमने देखा कि किस चीज के लिए पहला हमने देखा, तो पहला हमने देखा एज को बतलाने के लिए, दूसरा हमने देखा ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या जॉब को बतलाने के लिए हम लोग एम इज आर का यूज कर सकते हैं। तीसरा हमें पता चला किसी भी चीज की प्राइस या कॉस्ट को बतलाने के लिए हम लोग इज एम आर का यूज कर सकते हैं। तो हमारे 3 पॉइंट समाप्त हुए। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी कि पॉइंट नंबर कर सकते हैं 4। तो चलते हैं पॉइंट 4 की ओर। पॉइंट 4 जिसमें हम यह सीखेंगे किस प्रकार से हम लोग टाइम को भी बतला सकते हैं इनकी मदद से। यदि मैं कहना चाहूं
कि अभी 9 बजे हैं, तो मैं कह सकता हूँ इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock। तो यहाँ कहा गया कि घड़ी में अभी कितने बजे हैं, 9 बजे, या समय अभी कितना हुआ है, तो 9 हुआ है, यानी कि 9 बजे है। तो इसमें किस वर्ग का यूज किया गया, इज का यूज किया गया है। दूसरा मैं इसी तरह कह सकता हूँ इट इज हाफ पास्ट 4, इट इज हाफ पास्ट 4। तो कहने का मतलब होगा अभी कितने बजे, इट इज हाफ पास्ट 4 नाउ, यानी कि अभी जो है ये हाफ पास्ट 4 यानी कि 4:30 बजा है। तो इसमें, तो इस सेंटेंस को भी बनाने के लिए या समय को बताने के लिए हमने किसका यूज किया है, इज का यूज किया गया है, जिसके थ्रू हमने ये कहा कि इट इज हाफ पास्ट 4 नाउ। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं कह सकता हूं इट इज 20 to 4, इट इज 20 to 4। तो यहाँ भी मैंने इसका यूज किया, और यह की क्या बता रहा है, समय के बारे में बता रहा है। जब हम लोग कहते हैं इट इज 20 to 4, तो कहने का मतलब है 4 बजने में अभी 20 मिनट बाकी है। बात समझ रहे? तो एम इज आर का यूज के सीरीज में हमने क्या देखा, सबसे पहले कि एज को बताना है, दूसरा ऑक्यूपेशन प्रोफेशन या जॉब को बताना है, तीसरा प्राइस या कॉस्ट को बतलाना है, और नंबर 4 में हमने देखा कि हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, तो टाइम को बताने के लिए भी हम लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए पॉइंट 4 रहे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू सो मच, बाय।